रहीम अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज मैं जिन लोगों की बात करने लगा हूं वो मेरे शहर, मेरे सूबे और मेरे मुल्क के नौजवान हैं। वो जो गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते हैं, वो जो मुख्तलिफ़ क्लब्स के क्रिकेट खेलते थे, वो नौजवान जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत के नतीजे में अगरचे महंगा खेल भी है लेकिन इसके बावजूद तेज़ी के साथ टैलेंट हमारा सामने आता रहा और हमारी क्रिकेट टीम जो है अल्लाह के फजलो करम से एजाज़ात भी समेटती रही। ठीक है, इमरान खान साहब की क़यादत में ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उसके बाद हम T20 का वर्ल्ड कप भी हमने जीता। उसके बाद ही ये दौर था कि हम T20 की रैंकिंग में भी नंबर 1 रहे, टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 रहे, वनडे में भी हमारे रिकॉर्ड जो थे वो कोई बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे हम टीम के तौर पर दुनिया के सामने आते रहे। खान साहब, इमरान खान साहब को जो एक्सपर्टीज़ कही जा सकती है वो सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ उनकी महारत क्रिकेट के अंदर ही है और उन्होंने एक उनका बाकायदा तौर पे एक आप कह सकते हैं कि ज़रबुल मसल बन गई थी उनकी बात और बहुत ज़्यादा ख्वाब देखे जा रहे थे। किसी भी शोबे के हवाले से मैं मईशत की बात नहीं करता, मैं तिजारत की बात नहीं करता, मैं सेहत और तालीम की बात नहीं करता, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता, लेकिन एक चीज़ पर एतमाद था जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान पे कि वज़ीर आज़म बनने के बाद वो वाकई जिस तरह उन्होंने कहा था कि क्रिकेट को तो मैं ऐसा सेट करूँगा कि वो सब देखेंगे। अब मुझे नहीं इल्म कि क्रिकेट सेट हो रही है या अब सेट होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट के हवाले से जो हमारे कौमी खेल से भी ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा मकबूल है, ज़्यादा खेला जाता है, गली मोहल्लों में खेला जाता है, कहीं ज़्यादा देखा जाता है, उसको पसंद किया जाता है। इसके बावजूद कि T20 से पहले 1 डे और 5 डे मैचेस जो थे बड़े तवील हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद जो दिलचस्पी क्रिकेट के साथ है, जो हीरोइज़म इसके अंदर है, वो किसी और खेल के अंदर नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा था क्रिकेट को तो मैं ऐसा सेट करूंगा कि दुनिया देखेगी और उसके बाद क्रिकेट ऐसी सेट हो रही है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशन पर थी, खान साहब आपकी वजारत उस्मा शुरू होने पर वो इस वक्त 7वें नंबर पर बैठी हुई है। अगर हम बात करते हैं T20 की तो 2 साल और 3 माह तक, 2 साल आपकी हुकूमत को हुए, 2 साल और 3 माह तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 टीम नंबर 1 पोजीशन पर रही और इस वक्त 4थे नंबर पर है। और खुदा ना खास्ता अभी जो इंग्लैंड वाला मैच था, अगर हम आखिरी मैच में ना कुछ कर पाते तो नतीजा ये निकलता कि इस वक्त हम 5वें नंबर पर बैठे होते। आप नया निज़ाम देने की बात करते हैं, रीजनल क्रिकेट की बात करते हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ, वाकई मज़ा आता है जब हम ये बात करते हैं कि लाहौर की टीम, जब हम ये बात करते हैं फैसलाबाद की टीम, जब हम ये बात करते हैं पेशावर की टीम, रीजनल क्रिकेट हमारी एफिलिएशन हो जाती है। आपने कहा कि नहीं ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, आपने दुरुस्त कहा होगा, आप ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला कि इस वक्त मेरे मुल्क में मैं कम से कम 600 से 700 बंदों की फहरिस्त आपको दे सकता हूं जो आपके इस फैसले की वजह से बेरोजगार हो गए और वो सारे के सारे लोग अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छे कोचेस थे, अच्छे ऑफिशियल्स थे, उनका मुस्तकबिल रोशन था, वो बहुत कुछ कर सकते थे, पाकिस्तान का नाम बना सकते थे, क्रिकेट के अंदर बहुत आगे जा सकते थे। लेकिन हुआ ये कि आपने कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया निज़ाम दे दिया और उस डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ख़त्म होने के बाद उनकी अक्सरियत बल्कि तमाम के तमाम आप कह सकते हैं बेरोजगार हो चुके हैं। मैं तारीफ करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो बड़े अच्छे पैसे देने जा रहा है डोमेस्टिक सीजन के अंदर, लेकिन कितनों को देगा, कब तक, कहां तक चलेगा ये काम? क्रिकेट का जो सवाल शुरू हुआ है ये कहां तक जाएगा? हमें इस वक्त देखना यह है कि हमारी क्रिकेट खड़ी कहां पे हुई है। हम नीचे जा रहे हैं, मसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, हालांकि 2 बरस के अंदर हमें आगे बढ़ना था। हम ये कहते थे कि नवाज शरीफ को क्रिकेट का क्या पता, हम ये कहते थे कि नजम सेठी को क्या पता, नजम सेठी साहब एक अच्छे सहाफ़ी हो सकते हैं, वो PCB के चेयरमैन बन के उन्होंने क्या, लेकिन नताइज बहुत मुख्तलिफ है। इन ऑब्जर्वेशन से सोशल मीडिया के बहुत सारे जो ट्रेंड्स चलते हैं उनसे नताइज बहुत मुख्तलिफ हैं। मेरी क्रिकेट कहाँ जा रही है, इसका मुस्तकबिल होगा क्या, हम क्या इस क्रिकेट को जो जवाल की तरफ जा रही है दोबारा बहाल कर सकेंगे? मैं आज के प्रोग्राम में जिन बातों पर करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से खासतौर पे बात करना चाहता हूँ। इस वक्त
रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया हुआ है। इस वक्त आम आदमी के लिए, मैं सोशल मीडिया पे जब अपने क्रिकेटर्स को बात करते हुए देखता हूं, बहुत सारों की तो आप लोगों ने जबानबंदी कर दी हुई है, बात ही नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद जब मैं जिनको बात करते हुए देखता हूं, उनके दर्द दिल को महसूस करें कि उनका हाल क्या हो रहा है। बेरोजगार हो चुके हुए हैं, आम आदमी, गरीब आदमी के लिए क्रिकेट शजर ममनुआ होती चली जा रही है। क्लब क्रिकेट की बात करते हैं, वो अपनी जगह पे तबाह हो चुकी हुई है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्रिकेट के हवाले से, इसके मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, जो एक क्रिकेटर वज़ीर आज़म के होते हुए, और ख़ासतौर पे उस क्रिकेटर वज़ीर आज़म के होते हुए जिसने वर्ल्ड कप जीता था, जो हमारा एक मायानाज कैप्टन था, नहीं होना चाहिए। क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है? रीजनल क्रिकेट क्या इम्पैक्ट ला रही है? डिपार्टमेंटल क्रिकेट का खात्मा क्या असरात दिखा रहा है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर काशिफ महमूद भट्ट मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाने के लिए। आप साबिक कैप्टन पाकिस्तान एंड लाहौर जूनियर अलायंस के हवाले से आपका जो तारुफ है बहुत अहम है हमारी नज़र में, और क्रिकेट के हवाले से आपका ताल्लुक, वो भी मैं मशकूर हूँ आपका तशरीफ़ लाए। और इसके साथ ही जाहिद मलिक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जाहिद मलिक की पहचान ही क्रिकेटर हैं, और माशाल्लाह इंटरनेशनल सतह पे जाके, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी खेलते रहे, PIA की तरफ से भी खेलते रहे, और इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर हम आपसे भी बात करेंगे। अरसलान का भी मैं मशकूर हूँ, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, इन मामलात को, क्रिकेट को, बाकी स्पोर्ट्स की चीज़ों को समझते हैं। अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और मैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है, किधर चले जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा जावेद मियांदाद साहब के उस वीडियो बयान से, उस इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन फिर आवाज़ उठाने के बाद क्या हुआ उसका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन आवाज़ उठाना ज़रूरी तो है, इसलिए भी ज़रूरी है कि क्रिकेट हम सब की जान है, हम सब की पहचान है। तो चलें प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जावेद मियांदाद ने क्या कहा था और उसके बाद उन्होंने क्या किया था वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सुनते हैं कि जावेद मियांदाद ने कहा क्या था। लिए गलत होगी, मैं उसको नहीं छोड़ता। आप बाहर से उठा के बंदा लेके आ गए, कल चोरी करके भाग जाएगा, पकड़ेंगे कहां से? आप किधर से पकड़ेंगे? तो है क्या ये? इससे सिर्फ हेल्प की होगी किसी को, इसी वजह से यहां पाकिस्तान के लोग यहाँ मर गए क्या? मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं, उठो, और जो भी आता है, जब तक आपके पाकिस्तान में उससे अच्छा आदमी और अच्छे लोग हैं तो आप करो, मगर ये नहीं कि पाकिस्तानी कहां जाए। आज ये बेचारे जो लड़के खेल रहे हैं, इनका फ्यूचर क्रिकेट में ही होना चाहिए। ये नहीं कि वो बेचारे ना रोड पे कोई अपना ना गाड़ी चला रहा है। और मैंने जब पहले बोला था इमरान के उस पे कि तुमने ये बैंकों की क्रिकेट खत्म करके रोजगार तुम दे नहीं सकते, आज सबको बेरोजगार किया हुआ है। अब आई समझ उस दिन की बात की मेरी, मैं तुम्हारा कप्तान था, तुम मेरे कप्तान नहीं थे। अब मैं आऊंगा पॉलिटिक्स में भी आऊंगा, बताऊंगा, तुम बात कर सको तो बताना मुझसे। तो मैं चलाने वाला ही मैं होता था, राइट? आप तो अपना राइट पता नहीं क्या बन के बैठे हो, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, खुदा बन के बैठे हो। जो आ रहे जाए, तुम्हारे अलावा तो किसी को पता नहीं। यहाँ तो कोई ऑक्सफोर्ड में नहीं गया, कोई कैम्ब्रिज नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं की, किसी ने नहीं की। सोचो, अपने इर्द गिर्द को सोचो, जो लोग लेके आए हुए हो, सोचो। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन खाता था कौन नहीं खाता था। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बाद में बोलते, पहले नहीं बोलते। मुल्क का आपको ख्याल ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर क्रिकेट पे उन लोगों को लाके बिठा दिया। ये बंदे ने क्या किया, मुझे पता है कि इसने क्या तुम्हारे लिए हेल्प की होगी और की थी। जावेद मियांदाद, तुम्हें ब्रुनेई में याद आ गया था, मेरे घर पे आप आके ना बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी बन के गए थे। आज मैं बता रहा हूं, इसको डिनाई करके बताओ क्या बोला था तुम्हें। आज वो लोग भी है ना मुझे ताने दे।
जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी, वैसे बड़ी दिलचस्प बातें की, जोश और जज्बे के साथ, कि मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे जावेद मियांदाद साहब इमरान खान साहब की तरह अपने कंटेनर के ऊपर खड़े हुए हैं और नवाज शरीफ को ललकार रहे हैं कि तुमने ये सब कुछ गलत कर दिया, और अब जावेद मियांदाद आएगा और अब बताएगा वो तुम्हें कि क्रिकेट होती क्या है, तुम्हारे गिर्द लोग कैसे हैं, फैसले किस किस्म के हो रहे हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि ये तमाम जो दावे थे, ये तमाम जो बड़कें थीं, भांजा इनका है फैसल इकबाल, हर किसी को पता है, वो बलूचिस्तान में हेड कोच बना दिए गए। तो उसके बाद इन्होंने इन तमाम बातों पर माजरत कर ली। ये है हमारी क्रिकेट, ये हमारी क्रिकेट की लीडरशिप, इसने ठीक करना है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो बनी हुई है, काशी मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, ये क्या सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त? सबसे पहली बात तो यह है जी कि एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पे पूरे पाकिस्तान का डोमेस्टिक फॉर्मेट चेंज कर दिया गया। कहा गया जी कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट लाया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया फॉर्मेट अगर लाना है तो ऑस्ट्रेलिया का कल्चर देखें और पाकिस्तान का कल्चर देखें। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 6 करोड़, पाकिस्तान की आबादी अब 20 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के हिसाब से 6 टीम्स इनफ हैं, पाकिस्तान की आबादी के साथ 6 टीमें तो एक सूबे की होनी चाहिए। नहीं, फर्द वाहिद इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी 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 बिल्कुल। इमरान खान फर्द वाहिद नहीं है, इमरान खान एक इदारा है। इमरान खान वो कैप्टन है जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। इमरान खान की हिस्ट्री है, मैं फर्द वाहिद कहना एग्जैक्टली नहीं, उसी तरफ आ रहा हूँ ना आपके सारे के। देखिए फर्दे वाहिद में इसलिए क्या, क्योंकि वन मैन शो हो रहा है ना। अगर इदारा वो समझे तो ऐसे फैसले तो ना हो। ये गलत फैसला है। एग्जैक्टली गलत फैसला है। मेरी होमवर्क के मुताबिक 890 क्रिकेटर्स बेरोजगार हुआ है। 890 क्रिकेटर बेरोजगार हुआ। 700 के दोस्तों का बताया था उन्होंने। मेरा थोड़ा सा होमवर्क है। 890 क्रिकेटर्स इस वक्त इस फैसले की वजह से जो इमरान खान साहब ने किया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी। मैं नाज़रीन थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन थोड़ा सा हम वाज़ह करते चलें कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का मतलब ये है कि वो 7-8 इदारे जो बड़ी अच्छी टीमें चला रहे थे, PIA था उनके अंदर, दूसरे तमाम इदारे थे, वो क्रिकेटर्स, अच्छे क्रिकेटर्स को हायर कर लेते थे, उनको तनख्वाहें देते थे, और फिर मेरे इस मिडिल क्लास मुआशरे के और लोअर मिडिल क्लास के वो क्रिकेटर्स जो गली मोहल्ले में खेलते थे, उनको अच्छी तनख्वाहें मिलती थी, वो क्या करते थे, वहां पे जॉब करते थे और क्रिकेट खेल लेते थे। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई और उसका नतीजा ये निकला कि वो बेरोजगार हो गए। देखिए खान साहब के फैसले से क्रिकेटर्स बेरोजगार नहीं हुए। क्रिकेटर्स की पूरी, एक क्रिकेटर के साथ 5 लोग भी अटैच करें ना, अगर वो सिंगल है तो उसके माँ बाप और बहन भाई, अगर वो शादीशुदा तो उसके 2-3 बच्चे, तो ये लिस्ट चली जाती है 2500 पे। आप खाली 890 क्रिकेटर्स ना देखें, पूरा खानदान देखें। इस डिसीजन की वजह से, फॉर्मेट चेंज करने की वजह से, फैमिली पे ना भी जाऊं तो मैं एक क्रिकेटर को ये समझता हूं कि फ्लोरिश कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। उसका मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान की जो कल्चर है ना क्रिकेट का, एक अंडर 16 प्लेयर क्रिकेट खेलता था, क्योंकि सारे प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं आ सकते थे। ये हमारा है क्योंकि पाकिस्तान में इतना का टैलेंट है कि हर बंदा पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना सकता। अंडर 16 प्लेयर खेलता था, इतनी मेहनत करता था कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है। अंडर 16 से अंडर 17, अंडर 19 जो 3 फेस हैं, इसमें वो परफॉर्म करता था कि अगर मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा ना, तो मुझे कोई डिपार्टमेंट पिक कर लेगा, नेशनल बैंक, PIA, वापडा, KRL, रेलवे, कोई मुझे डिपार्टमेंट पिक कर लेगा और मेरा एक फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मैं मेहनत करता रहूंगा, पाकिस्तान को कभी भी कॉल हो जाएगी, लेकिन मेरा एक रोजगार जरिए मुआश चलता रहेगा, मेरी फैमिली का चलता रहेगा, और मैं क्रिकेट में मेहनत करता रहूंगा। अब इस फॉर्मेट की वजह, डिसीजन की वजह से उसका क्या फ्यूचर रहेगा, उसका क्या एम होएगा कि उसने क्या अचीव करना है। उसने पाकिस्तान खेलना है, इस 6 टीम की फॉर्मेट से पाकिस्तान खेलना। लाहौर के अंडर 19 में 2 टीम्स होती थी, अब अंडर 19 के लिए 3-3, 4-4 लड़के पिक किए जाते हैं लाहौर पूरे से, जहां पे लाहौर के अंडर 19 में फर्स्ट क्लास में 2 टीम्स होती थी। ये रिसेंटली लिस्टें जारी की कि अंडर 19 के ट्रायल्स की, हर साल अंडर 19 के ट्रायल जो है ओपन ट्रायल्स होते हैं। 25 करोड़ की 22 करोड़ के करीब आबादी है पाकिस्तान की, और उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। सिर्फ और सिर्फ 250 बच्चे की लिस्ट जो है वो फरिश्त जारी की गई है। जब मीडिया में और क्रिकेट हलकों में इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया गया, उसके बाद अब PCB ने फैसला लिया है कि हम जो है वो दोबारा से उसका जायज़ा लेंगे और दोबारा से फरिश्त जारी करेंगे कि आप पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 250 बच्चे की जो है वो ट्रायल्स के लिए उन्हें मुंतखब कर रहे हैं, पूरे बलोचिस्तान। और ये सूरत इस वक्त चल रही है हमारे यहाँ कि अंडर 19 जहाँ से हमारा टैलेंट निकलता है। आज पाकिस्तान की टीम में जितने प्लेयर्स हैं, बाबर आजम है, इमामुल हक है, शहनशाह अफरीदी है, ये सब अंडर 19 क्रिकेट की पैदावार है। और अंडर 19 क्रिकेट के लिए आप ट्रायल्स कितने ले रहे हैं कि लाहौर जैसे शहर से भी आपने चंद लोग। एक मिनट, मैं आपकी तरफ आता हूँ अरसलान, आता हूँ। आपने पॉइंट बहुत अच्छा और वैलिड और बर वक्त उठाया, सारा कुछ ठीक है। खान साहब को समझ नहीं आ रही इस बात की। सबसे पहली बात है कि खान साहब को समझाने वाला कौन है, उनको समझ, वो तो वैसे कोई भी नहीं है। सारी बात ये है क्योंकि खान साहब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में वो लोग आ गए हैं जो पाकिस्तान में पिछले 6-6 वर्ष से थे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। Exactly, they know nothing about Pakistan current scenario,
कि पाकिस्तान में एक्चुअली नीड क्या है, क्रिकेटर्स को नीड क्या है, कोचेस को नीड क्या है। एक प्रॉपर सफाया फेर के वो कोचेस ले आए हैं कि जिनको पाकिस्तान में पीछे 3-3 साल से वो है ही नहीं। अच्छी बात है कि क्रिकेटर्स को जॉब्स दे दी गई हैं, लेकिन जनाब क्रिकेटर कहाँ से प्रोड्यूस होएगा। हमारी लास्ट फाइंड है हैदर अली, अंडर 90 वर्ल्ड कप से स्टेट अवे पिक किया गया डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास के लिए, उसको पाकिस्तान टीम में पेशावर ज़ल्मी खेला, अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान टीम में आ गया, स्टेट अवे परफॉर्म कर दिया। आगे क्या खेप है मुझे बताएं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है। अगर ऑस्ट्रेलिया फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो प्लानिंग के हिस्से क्या है, कहाँ पे क्या चीज काम कर रही है। प्लानिंग ये है जाहिद साहब के हम रीजनल क्रिकेट की तरफ जाएंगे, लोगों की एफिलिएशन होगी टीमों के साथ, रीजन्स के साथ, उससे लोगों का शौक बढ़ेगा। डिपार्टमेंट्स के साथ लोगों की एफिलिएशन नहीं होती थी, मतलब मुझे क्या है वापडा की टीम के साथ, मुझे क्या रेलवे की टीम के साथ, मुझे क्या गर्ज है नेशनल बैंक की टीम के साथ, लिहाजा ख्याल ये है कि इससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। नजम भाई मैं सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने बुलाया मुझे। मैं काशिफ भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। खान साहब के पास एक बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी थे, वो लेके गए हैं फाइल। पहले वो 3 दफ़ा टाइम मांगते रहे, खान साहब ने टाइम नहीं दिया मिलने का। उनका जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपके पास आना चाहता हूँ। चौथी बार खान साहब ने टाइम दिया, उन्होंने फाइल आगे रखी, खान साहब ने फाइल उठा के फेंक दी। उन्होंने कहा तुम क्रिकेट पे मुझे ब्रीफ करोगे, मुझे ब्रीफ करोगे जिसने इतने साल क्रिकेट खेली है। और अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। काशिफ भाई ने जैसे बात की कि लड़के यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, अब बेसिक जो हमारी है वो क्लब क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट है। अब क्लब क्रिकेट ख़त्म होगी हमारी। मिंटो पार्क में वहाँ तकरीबन 16 टीमें प्रैक्टिस करती थी, वहाँ से आपके जितने भी प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं वो सारे क्लब से हुए हैं। अब क्लब क्रिकेट हमारे पास ग्राउंडें नहीं है, क्रिकेट बोर्ड हमें 1 रुपया तक नहीं देता, उल्टा हमें थ्रेट किया जाता है कि जब आपकी स्क्रूटनी आएगी, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, आपके पास आपने टूर्नामेंट्स नहीं खेले होंगे। अच्छा, मैं टूर्नामेंट्स का क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे साल में 1 टूर्नामेंट करवाता है, वो भी 2 दफ़ा इन्होंने करवाया, हनीफ मोहम्मद और नज़र मोहम्मद, ओ सॉरी फजल मोहम्मद। 50 ओवरों का वो टूर्नामेंट है। उसमें उसके बाद उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है स्क्रूटनी का कि अगर आप साल में 3 टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो आपकी क्लब का वोट कैंसिल होगा। क्रिकेट बोर्ड क्लबों से प्लेयर लेता है, पाकिस्तान के पास जितने भी प्लेयर आए हैं वो सारे क्लब क्रिकेट से आए हैं, और क्लब क्रिकेट को इन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। उल्टा इन्हें कहते हैं जी आपका अकाउंट नहीं होगा, वोट ख़त्म कर देंगे, आपके पास एक फाइल नहीं होगी, आपका जो रूल रेगुलेशन है, आपकी 2 एग्जीक्यूटिव बॉडी और जनरल बॉडी नहीं होगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई आप हमें दे क्या रहे हैं सर? क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं, इन्हें चाहिए हमें ग्राउंडें प्रोवाइड करें, हम जो ऑर्गेनाइज़र हैं हमें वो फंड्स दें, हमारे ऊपर कोच लगाएं। अभी इस दफ़ा उन्होंने लेवल 1 कोच का कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ लेवल 1 तो बच्चों का कोच होता है, जो अंडर 13 अंडर 14 को उसका आता है। क्लब में तो मैच्योर लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप यहाँ पे लेवल 2 कोच लगाएं, लेवल 3 कोच लगाएं। अच्छा, पहले आप बिल्कुल बेसिक इश्यूज के ऊपर चले गए। इस वक्त हमारी क्रिकेट खड़ी कहाँ पे है? मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब मैं ये बात करता हूँ कि T20 रैंकिंग में हम नंबर 1 से 4थी पोजीशन पे चले गए, बल्कि 5वीं पे जाते जाते बचे हैं। यही समझेंगे आप अगर T20 आखिरी हमारे पास नहीं आता तो हम 5वीं पे खड़े होते। 2 महीने का तवील टूर करके आए हैं, आपने दोस्ती निभाई और बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। मैं तो पहले प्लेयर और ऑफिशियल को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुश्किल टाइम में हमने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया। अगर इतने तवील 2 माह के बाद भी एक जीत घर ना आती तो फिर इस टूर का क्या था कि जब टूर करके आ गए, एक जीत आई और पाकिस्तान को पता लगा कि पाकिस्तान ने आखिरी T20 में क्रिकेट शो की, बाबर आजम ने फर्म डिसीजन लिए। और जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में मैं कहता चलूँ कि कहा जा रहा, तनकीद की जा रही थी बाबर आजम पे कि बाबर आजम बोल्ड डिसीजन ले रहा, काफ़ी ज़्यादा कप्तान हफीज़ मलिक और वहाब जैसे सीनियर प्लेयर मौजूद हैं, हर कोई उसको मशवरा दे रहा है, लेकिन 3rd T20 में उसने कम सारे क्रिटिसाइज, उसको क्रिटिक्स कह रहे थे जी कि उसने ऐसे फर्म और बोल्ड डिसीजन लिए हैं कि जीत से ही सारा पता लग गया कि पाकिस्तान ने सही जीता। मैं ये पूछ रहा था, क्रिकेट नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, वहीं पे खड़ी हुई है, कहाँ पे है ये? नजम भाई क्रिकेट नीचे जा रही है, रीज़न ये है कि पसंद और नापसंद। अब मैं नाम ले लेता हूँ, मिसबाउल हक साहब हमारे कोच हैं, हमारे सीनियर भी हैं, उन्होंने अपनी पसंद के बंदे लगवाए हुए हैं कोचेस रीजन में। अभी जो लगवाए हैं, पहले 12 टीमें थी, 6 कर दी गई। अब 6 में मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम सेंट्रल पंजाब की जो टीम है वो आपका जो टूर्नामेंट है जीती है, जो आपका मेगा इवेंट है। अब वहाँ पे ब्लंडर चेक करें कि उनके जो कोच हैं इजाज़ अहमद जूनियर, उनको क्रिकेट बोर्ड ने फारिग कर दिया। जिस बंदे ने आपको टाइटल जितवाया है, आपने उस बंदे को फारिग कर दिया है और आप एक और बंदे को लेके आ रहे हैं।
और उस बंदे ने आते ही सलमान बट को टीम से निकाल दिया है। हालांकि सलमान बट ने पिछले साल 905 रन्स बनाए हैं और उस बंदे ने 3 सेंचुरियाँ की हैं, एक डबल 100 किया है, उसके बाद वो टॉप 3 बैट्समैनों में था। और मज़े की बात ये थी, कामरान अकमल, उमर अकमल और सलमान बट तीनों ने पिछली बार भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर नहीं किए और इस बार भी नहीं किए। अब क्रिकेट हमारी ऊपर के बजाय नीचे जा रही है। आप बिलीव करेंगे कि जो क्लब क्रिकेटर हैं, मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ या मैं कोई बात करता हूँ चैनल पे आके या इधर उधर, तो लड़के मुझे फ़ोन करके बिलीव करें रो रहे होते हैं। नजम भाई कसम खुदा की, लड़के अपना सामान पानी में फेंक रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं, जला रहे हैं। वो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, कोई जाके रेडी लगा रहा है। वो क्रिकेटर्स जी बिल्कुल क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए आगे फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई है। इसमें ये सही सब कह रहे हैं। इन्होंने जो अभी बात की है कोचेस के हवाले से, थोड़ा सा जो लास्ट ईयर जो कोचेस चल रहे थे स्पाई एसोसिएशन के, वहां पे मिसबा की इंटरफेरेंस थी, लेकिन इस बार मिसबा भी शिकवा करते नजर आए हैं। कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अभी जो कोचेस लगाए गए हैं, खासकर वो फैसल इकबाल के हक में नहीं थे। फैसल इकबाल आपको समझ आ गई होगी कहां से आए हैं, तो वो वीडियो से निकले हैं, उसी बयान से निकले हैं। अब फैसल इकबाल के हक में वो नहीं थे। अब मिसबाह हक को, जो कि इन सब के हेड हैं और चीफ सिलेक्टर भी हैं, और उनके नीचे जो कोचेस लाके जो सूबाई टीमों पे बिठा दिए गए हैं, जिसमें फैसल इकबाल जैसे प्लेयर को एक रीजन का, एक पूरे सूबे का जो है वो अपने हेड कोच बना दिया है, तो उसमें उनके भी मिसबाह का भी इसमें कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं गया। और जहां इन्होंने एजाज जूनियर की बात की, वो बंदा जिसने आपको डोमेस्टिक का जो आपका नया स्ट्रक्चर जो आप लेके आए और जिससे आपने कहा कि क्रिकेट में एक जो है वो एक खलबली मच जाएगी, हमें टैलेंट नजर आएगा, लड़के टीमों में नजर आएंगे, आपने उस कोच को फारिग कर दिया जिसने आपको टूर्नामेंट का पहला टाइटल जितवाया है। सेंट्रल पंजाब पहला टाइटल जीती है और उसमें सलमान बट हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया है, उनको आपने जो है वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये? आज अभी कुछ देर पहले डोमेस्टिक नेशनल T20 होने जा रहा है। इस साल का पहला डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। ये उसकी 2 टीमें हैं, सेकंड 11 और फर्स्ट 11 जो अनाउंस की गई है। इसमें सर जो बड़ी चीज देखने को मिली है, उमर गुल जो है इस वक्त क्रिकेट कमेटी के रुकन हैं, जो बोर्ड को मशावरत देते हैं, जो बोर्ड को जो है वो मशवरे दे सकते हैं। एक क्रिकेट कमेटी का रुकन होने के बावजूद वो पाकिस्तान की जो ये जो फर्स्ट 11 टूर्नामेंट होने जा रहा है उसके फर्स्ट 11 टीम का हिस्सा है। और दूसरी तरफ 2 लड़के दिलबर हुसैन और जो है इरफान जूनियर वो लड़का है जिसने लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में जो भी होने जा रहा है, इसमें 7 मैचों में 15 आउट किए थे। उमर गुल ने जो है वो 6 मैचों में सिर्फ 7 आउट किए थे। उमर गुल अभी भी फर्स्ट 11 में मौजूद हैं, जो कि क्रिकेट कमेटी का भी हिस्सा है, और जो इरफान जूनियर है उन्हें सेकंड 11 में फेंक दिया गया है। इसी तरह दिलबर हुसैन जो टैलेंट कहा जा रहा है कि जी 9 उम्र बॉलर है, 140 से ऊपर की स्पीड से बॉल करता है, उसको भी सेकंड 11 में फेंक दिया है। इमरान फरद जिसका टीम में वापसी का कोई पता ही नहीं है कि अब टीम में वापस आ सकेगा, इमरान फरद को आप जो है वो उसमें डाल रहे हैं फर्स्ट 11 में। अजीब सिस्टम जो है। अब सलमान बट को जो परफॉर्मर है उसे ऑफर कर रहे थे कि आप सेकंड 11 में चले जाएं और वहां पे जाके उसके कप्तान बन जाएं। एक परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर जो है वो सेकंड 11 में क्यों जाएगा? उसे पता है कि सेकंड 11 जो है उसमें कारकर्दगी दिखा के आप फर्स्ट 11 में आते हो, वहां से फर्स्ट 11 से टीम में जाते हो, तो जो ऑलरेडी टॉप परफॉर्मर है वो सेकंड 11 में क्यों जाएगा? तो ये सारी सूरत हाल चल रही है, समझ नहीं आ रही कि नहीं। इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब जो बात की थी इस वक्त, मैं आपकी तरफ कैसे दोबारा भी आऊंगा, लेकिन अभी जो बात की गई यहाँ पर, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि फैसले हो किस तरह रहे हैं। फैसल इकबाल लग जाते हैं, हेड कोच लग जाते हैं, और मिसबाह हक को पता ही नहीं है, उनसे मंजूरी नहीं ली गई। मैं जब कल प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे यूं लग रहा था कि जैसे IG पंजाब की मंजूरी के बगैर CCPO लगा दिए गए, तो पता नहीं खान साहब को पता नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता होगा, यहाँ पे ज़रूरियात का नहीं पता होगा, उन्होंने कोई इस किस्म का फैसला कर लिया। लेकिन जनाब लगता ये है कि ये सिर्फ IG और CCPO का इशू नहीं है, ये जो भगदड़ मची हुई है, ये जो उदम मचा हुआ है, ये जो पसंद नापसंद चल रही है, ये जो मेरिट की खिलाफवर्जी चल रही है, ये तो उस छोपे में भी चल रही है जिसके खुद खान साहब, इमरान खान साहब एक्सपर्ट हैं, और हम नीचे जा रहे हैं, मसलसल नीचे तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। क्या बनेगा इसका? और मुझे इस बात ने यकीनी तौर पे दुख दिया कि वो क्रिकेटर्स जो हमारे स्टार बनने थे, जिनको जो इमरान खान बन सकते थे कल, जो अपने आप को हीरोडम में जा सकते थे, वो कोई उबर चला रहा है, कोई क्रीम चला रहा है, किसी ने रेडी लगाई हुई है, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है। ये सूरत हाल क्यों है खान साहब? आपके दौर में मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करें क्रिकेट के हवाले से, वो क्रिकेट जो हम लाहौरियों का खास तौर पे कह सकते हैं, पंजाब वालों का, कराची वालों का, सिंध वालों का, बलूचिस्तान वालों का, खैबर पख्तूनख्वा वालों का, हर किसी का जुनून है। आम लड़का इससे मोहब्बत करता है। स्कूल कॉलेज की सतह पे अगरचे ये समझा जाता है कि मुश्किल खेल है, महंगा खेल है, इसके बावजूद जो क्रिकेट से दिलचस्पी है, मैं समझता हूँ वो हॉकी से भी नहीं है, जिसको हम अपना कौमी खेल कहते हैं। फुटबॉल तो अभी बहुत डिफरेंट सतह पे खड़ा हुआ है, अलग सतह पे खड़ा हुआ है। अगरचा देहात में मैंने देखा कि फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन जो मकबूलियत क्रिकेट की है वो तो कहीं पर भी नहीं है। ये खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद क्रिकेट किस तरफ जा रही है, कहां पर जा रही है, कितने जवाल की तरफ जा रही है। अभी जब मैं बात कर रहा था आईजी पंजाब के हवाले से, और अभी हमने कल प्रोग्राम किया कि जनाब आपने 5वां आईजी भी यहां से रुखसत कर दिया, और यहां पर जो सूरत हाल बनी हुई है ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो मुझे पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ आप पुलिस की बात क्यों करते हैं, क्रिकेट कमेटी की बात क्यों नहीं करते। क्रिकेट कमेटी जिसने लुक आफ्टर करना है तमाम चीज़ों को, उसके सरबराहान की क्या सूरत हाल है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मेरे साथ यहाँ पर काशिफ महमूद भट्ट साहब भी मौजूद हैं, जाहिद मलिक साहब भी मौजूद हैं, अरसलान भी हमारे रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, क्रिकेट कमेटी के हवाले से भी कहा जा रहा है बंदे चेंज होते चले जा रहे हैं, चेंज होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल जी, जब सरबराह जो कमेटी का उसके जब फैसले नहीं मानेंगे, जो उसका नीचे मेंबर मौजूद हैं, जब उनके फैसलों की जो है वो सारा अमल दरामद होगा तो वो क्यों टिकेंगे। तो पहले मोहसिन हसन खान भी चले गए थे, वसीम खान आए क्योंकि उनके पास वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, तो उन्होंने पीछे हटना मुनासिब समझा। इकबाल कासम को लेके आया गया, तो क्योंकि वो इस शर्त पे आए थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहाल करेगा। डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बहाल करने का वादा जो है वो वफा नहीं हो सका, तो उन्होंने काम करने से माजरत कर लिया। क्रिकेट कमेटी जो है वो फिल लावारिस है, मेंबर बैठे हुए हैं, देखें अब कब जो है वो नया गरीब सूरत हाल सामने आ रही है। सलमान भट्ट साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सलमान साहब, ये क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर, क्या मंजरनामा आपको नजर आ रहा है? इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो उन्होंने कहा था, और मैंने यकीन भी किया था उनकी बात पर, कि मैं जब आऊँगा तो क्रिकेट को तो ऐसा सेट करूँगा कि सब देखेंगे। ये सेट हो रही है, अपसेट हो रही है। हम नंबर 1 जहाँ थे वहाँ से भी निकल गए। पिछले साल 2 साल 3 माह हम T20 में भी रहे, टेस्ट क्रिकेट में भी रहे, नंबर 1 रहे, फिर वहाँ पर भी नहीं रहे, फिर आपके साथ ये क्या हो क्या रहा है? जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा था कि मैं सेट कर दूंगा, तो वो सेट हो गई क्रिकेट, और लोग देख रहे हैं कि हुआ क्या है। क्या जब मैरिट खड़े क्या वजह क्या बन रही है ये सारी सूरत हाल की? क्रिकेट नहीं होगी, क्रिकेट के ऊपर लोगों का रोजगार नहीं होगा, तो कोई इस गेम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये कोई पॉलिसी नहीं है कि जी स्पोर्ट्स में कोई परमानेंट जॉब्स नहीं होती। स्पोर्ट्स में परमानेंट जॉब्स पाकिस्तान में इसलिए थी कि वैसे पैसा कम था। दूसरी दुनिया में जो स्पोर्ट्समैनों को बहुत ज्यादा जो पैसा मिलता है या उनको बहुत सारा स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो इसलिए होती है कि उनकी लाइफ सिक्योर करने के लिए होती है, क्योंकि वो स्किल सिर्फ जवानी की होती है। उसके बाद जैसे आपकी उम्र आगे जाती है तो आपकी जगह नया बंदा आ जाता है। वो 60 साल वाली जॉब नहीं होती स्पोर्ट्स में। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड द वर्ल्ड। इन लोगों का तो कोई बैकअप प्लान ही नहीं। इन्होंने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए हैं। लड़के कोई उबर चला रहा है, कोई डिलीवरियां कर रहा है घरों में, कोई बेचारा बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई चाय बना रहा है कहीं बैठ के। तो और 1100-1200 लोग बेरोजगार हो गए। उनमें से जो 180 बचे हैं बोर्ड के पास, वो 6-6 टीमों में तकसीम है, और मतलब उनका भी कोई लंबा फ्यूचर नहीं है। 1 साल अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो किधर जाएंगे वो? अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कि अगर ये सब कुछ नवाज शरीफ के दौर में होता तो मैं कहता नवाज शरीफ कौन से क्रिकेटर हैं। नजम सेठी साहब करते तो मैं कहता यार वो तो हमारे कबीले से तल्लुक़ रखते हैं, वो तो सहाफ़ी हैं, उनसे आप खबरें ब्रेक करवा लें, आर्टिकल लिखवा लें फ्राइडे टाइम्स में, क्रिकेट का क्या पता उनको। लेकिन अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब के दौर में ये सब कुछ हो, हम नीचे तनज़ली का शिकार हों, हमारे सैकड़ों जो क्रिकेटर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, हमारे कोचेज हैं, बेरोजगार हो रहे हों, मुस्तकबिल नजर ना आ रहा हो। ये किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए जी, ऑब्वियसली जिनका आइडिया है वही जिम्मेदार हैं इस चीज के। और बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट सबको सबसे बड़ी यही है कि हैविंग बीन देयर, अब दुनिया में क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान रहे, वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद इस किस्म का डिसीजन ऑस्ट्रेलिया को कॉपी अगर करना है तो ऑस्ट्रेलिया तो वेलफेयर स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया में तो 36 गेम है जो बच्चे खेल सकते हैं। उनकी 2.5 करोड़ आबादी है, हमारी 22 करोड़ आबादी है।
वो 2.5 करोड़ की 6 टीमें हैं, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन अभी क्रिकेट का कौन है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड को अगर आप देखें, एक छोटा सा मुल्क है, उसकी 18 फर्स्ट क्लास की टीम है, 18 काउंटी है, और 18 डिवीजन 2 है, और 18 डिवीजन 3 है। तो पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क जिसमें एक ही गेम है बच्चों के लिए, क्रिकेट के अलावा वो कुछ भी कर ले, वो बेचारे जिंदगी नहीं अच्छी गुजार सकते। तो अच्छा, अगर यही सूरत-हाल रहती है, अगर यही सूरत-हाल सलमान अगर यही सूरत-हाल रहती है, तो आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? 2 साल में आप देखिएगा, मैं कहना मुनासिब नहीं समझता। 1 साल गुजर गया, ऑलरेडी बहुत सारे लोग क्रिकेट छोड़ गए हैं, और अगर यही चलता रहा और कोई स्पॉन्सर्स तो कोई दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, इवन पाकिस्तान टीम को भी इंग्लैंड जाके स्पॉन्सर्स के लोगो लगे हैं किटों के ऊपर। तो अगर जैसे डिपार्टमेंट्स लोग प्लेयर्स की लोग ऑफर करते थे, उस तरह का कोई इंतजाम ना हो सका, तो फिर बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए क्रिकेट खेलना, और माँ बाप के लिए अपने बच्चों को ऐसी जगह पे टाइम दिलाना कि जहाँ पे फ्यूचर बहुत टाइट हो, एंड ऑफ द टनल एक छोटा सा एक अपॉर्चुनिटी हो जो बड़ी लिमिटेड लोगों के लिए हो, और इससे आपकी इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कि क्या सही कह रहे हैं? बिल्कुल, सलमान बाटर में अंडर 16, अंडर 19, अंडर 7 हम इकट्ठे खेले हैं, लेकिन मैं सलमान जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन। मेरे ख्याल से सलमान के अलावा कोई और तो प्लेयर है नहीं जो डोमेस्टिक क्रिकेट या प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हो। अभी अब उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो देख ही लें कि उन्होंने किसको परफॉर्मर को सेकंड 11 में, और जो परफॉर्मर नहीं है उसको फर्स्ट 11 में। सलमान के साथ तो खुद ज्यादती अच्छी खासी उसकी मैं आपको बताऊं ना, जब नेशनल टीम में ऐसा होएगा ना, ये कल्चर है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक टॉपर्स थे नुमान अली, कहीं नजर नहीं आ रहे, 54 उनके विक्टिम्स थे। इमरान बट अबव 900 रन है, पाकिस्तान डोमेस्टिक के टॉपर है फर्स्ट क्लास के, वो कहीं नजर नहीं आए। उसके बाद जितने टॉपर्स, जब तक टॉपर्स फर्ज करें 3 साल और फर्ज करें गुजर गए हैं, 2 साल गुजर के खान साहब की हुकूमत को 1 साल 1.5 साल से जो नया सिस्टम उन्होंने दिया वो लागू हो गया। लागू होने के बाद अभी भी हमारे जो है कुछ चाय क्रिकेटरों ने ठेले लगा लिए, फल बेचने शुरू कर दिए, सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। तो अगले 3 साल बाद क्रिकेट कहाँ पे खड़ी होगी? सर मैं आपको बताता हूँ, अगले 3 साल बाद आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, आपकी टीम ख़त्म हो जाएगी अगर यही हाल रहा तो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 291 लड़कों के ये ट्रायल ले रहे हैं पंजाब की टीम के, और ये काशिफ भाई ने क्रिकेट खेली हुई है, क्रिकेट कवर कर रहे हैं मेरे भाई, बड़ी अच्छी बात इन्होंने थोड़ी देर पहले की है। सर 291 लड़के, तो मैं कहता हूँ कि लाहौर के एक जोन से इससे डबल लड़के इकट्ठे होते थे ट्रायलों पे। और सर ट्रायल तो कोई चीज ही नहीं है ना, ट्रायल तो कोई चीज नहीं ऐसे बिल्कुल ऐसे। फिर देखें अपनी पसंद के बंदों को। सर एक बंदा भी प्रोफेशनल नहीं है, एक बंदे को भी उसका अपना काम नहीं आता। मुझे बताएं 12 रीजन आपने खत्म किए हैं, 6 किए हैं, उनमें एक बंदा भी बताएं कौन सा टेस्ट क्रिकेटर आप लेके आए? सर कर क्या रहे हैं? इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड का टूर है, पाकिस्तान की टीम जा रही है, आप बारात लेके जा रहे हैं, वहां जंग लड़ने जा रहे हैं, 40 बंदों की टीम आप लेके जा रहे हैं। खुदा का खौफ है ही नहीं किसी बंदे में। बच्चों के मुस्तकबिल तबाह कर दिए, बददुआएं ले रहे हैं, लोग क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं। असल में पाकिस्तानी कल्चर का खाना खराब ही 2 चीजों ने की है क्रिकेट का, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। नेपोटिज्म और फेवरिज्म इतनी बड़ी मिसाल आपके सामने है कि जब चीफ सेलेक्टर थे इमामुल हक थे, उन्होंने अपने जो भांजा है इमामुल हक है उसे मुतवातर इतने मौके दिए कि वो वाकई में परफॉर्मर लगने लग गया। जारी बात है एक प्लेयर को अगर आप परफॉर्म कर जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, उसको मौके देते रहे आप। समी असलम जो आपका यहाँ पे टॉप स्कोरर है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो अपना सबसे बड़ा टूर्नामेंट समझा जाता है पाकिस्तान का, उसके टॉप परफॉर्मर को आप जो है वो टीम में सिलेक्ट तक नहीं करते। आप टेस्ट क्रिकेट जो है वो शान मसूद और इमामुल हक जैसे प्लेयर्स को ट्राई करते रहते हो और कहीं एक इनिंग में वो परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये सूरत हाल है कि इमामुल हक जो है, कहा जाता था, मैं चूंकि ज्यादा पॉलिटिकल प्रोग्राम करता हूँ, कहा जाता था कि पिछला दौर करप्शन का दौर था, नेपोटिज्म का दौर था, नवाजने का दौर था, खाने का दौर था। ये दौर तो बड़ा मेरिट का दौर है, नेपोटिज्म नाम की कोई इसमें चीज नहीं है। खान साहब के अपने बच्चे को उनसे वो लेके आ रहे हैं। तो भाई ये देखें कि क्रिटिसाइज करते थे नजम सेठी साहब को, PMLN की गवर्नमेंट को। उन लोगों ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो आज बहाल हुई है, ये PSL के जो मैचेस हो रहे हैं आपके पास, ये उनको क्रेडिट जाता है, वो लेते हैं। और ब्लेंडर चेक करें आप, पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सितारा इम्तियाज के लिए नाम मांग रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जावेद अफरीदी का नाम दे रहा है। और सर देखें एक बंदा है फवाद राना, वो बंदा
करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, 5 साल से वो यहाँ से लड़के बाहर भेज रहा है, उसे उसकी टीम जिस लेवल पे फवाद राना साहब ने जाके काम किया है, किसी और ने काम नहीं किया। हारने के बावजूद, लाहौर कलंदर का हारने के बावजूद उनकी मोहब्बत से इनकार नहीं किया जा सकता। और सिर्फ लाहौर में महदूद नहीं रहे, आजाद कश्मीर तक गए हैं, वो केपीके में गए हैं, केपीके उनकी टीम नहीं थी, आजाद कश्मीर उनकी टीम नहीं थी, वो लाहौर रीजन से थे, लाहौर की टीम थी उनके पास। पता नहीं होना क्या चाहिए, मैं इस पे आना चाह रहा हूँ कि अब हो सकता है कि कहीं कोई सुनी जाए ये बात, होना क्या चाहिए इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के विजन के हवाले से। ये उनका ही विजन है जो इस वक्त क्रिकेट में चल रहा है, और क्रिकेट का जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि बेड़ा गर्क हो सकता है, लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, तो वो अपनी जगह पर मौजूद है। मेरे यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद है, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, इसमें मैं अरसलान सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। अगर खान साहब ये कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी टीम मौजूद है, अच्छे तरीके से खेला जाता है। जो बात मैंने पहले की मैं दोबारा कर देता हूँ कि रीजनल क्रिकेट होगी, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी आपको बड़े बड़े इदारों से, आप एक जज्बाती वाबस्तगी होगी आप सारों के साथ, लोग इंटरेस्ट लेंगे। मसलन मुझे क्या इंटरेस्ट कि पीआईए की टीम जीत रही है, रेलवे की टीम जीत रही है, नेशनल बैंक की जीत रही है, तो ये बज़ाहिर तो ठीक लगता है खान साहब की बात। सर देखें, जब आप ये हो सकता था कि जो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम अगर आप लेके आना चाह रहे थे, तो आप पहले से जो चल रहा सिस्टम होता है उसे एकदम से बंद नहीं कर सकते। आप दूसरा सिस्टम है उसको प्रॉपर साथ में शुरू कर देते हो, पैरेलल शुरू करते हो, और एक जो है वो स्टेज बिल्ड करते हो। जब स्टेज बिल्ड हो जाती है, जब आप सिटी एसोसिएशंस आपकी बन जाती हैं, उसके बाद आप जाके ये तो हमने नहीं किया, ये तो नहीं किया। मैंने ये सलमान से भी सवाल किया था, मैंने काइद साहब से भी किया। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपको आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? सर वही है कि हमें जो है वो पीएसएल होती है, एक नजर आएगी साल में एक बार, और पीएसएल के जारी बात है क्रिकेट हो रही है, और पीएसएल में जारी बात है अगर 11 लड़के खेल रहे हैं, कोई एक आध तो सामने आ ही जाएगा 6 टीमों में से, तो उन लड़कों को उठा के आप टीम में ले जाएंगे, और वो लड़के जो है लॉन्ग करियर नहीं है उनका। आप अभी देख लें कि अभी पाकिस्तान के पिछले टेस्ट क्रिकेट के तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आप पिछली पिछले 2-3 साल उठा के देख लें, हसन अली, शदाब, फखर जमान, ये वो लड़के जो टॉप परफॉर्मर्स समझे जाते हैं, जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई है, नो डाउट, लेकिन वो उनका कैरियर जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सका। वो इस वक्त फलाम है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेली। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा वो टेस्ट क्रिकेट कहां से खेलेगा? शायद क्या बनेगा हमारी क्रिकेट का? नज़म भाई, मैं बिल्कुल अपने भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब आपने T20 की परफॉर्मेंस पे प्लेयर लेना है, तो वो 5 दिन की क्रिकेट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। नजम कमर दर्द हो जाती है। हाँ जी, खड़े रहना बड़ा आमिर की होगी सर। एंडरसन आज आपका तकरीबन 38 साल से ऊपर चला गया, इंग्लैंड का फास्ट बॉलर जो है, इंग्लैंड पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है, उसने 600 विकेटें जो है वो हासिल कर ली हैं। और हमारे मोहम्मद आमिर, जिसे वर्ल्ड क्लास बॉलर समझा जाता है, किसी एक मैच में, बड़े मैच में परफॉर्म कर देता है, उसके बाद वो टीम में ऐसे बैठ जाता है। और टेस्ट मैच के अभी कंक्लूड करना है आपने इसको। मैं समझता हूँ कि अगर आप क्रिकेट ठीक करना चाहते हैं ना, हाँ। तो आपको अपनी बेसिक्स ठीक करनी है। सबसे पहले क्लब क्रिकेट को आपने ठीक करना है, सही ग्राउंड प्रोवाइड करने हैं, क्लबों को फंड दें आप, उसके बाद कोचेज लगाएं, लेवल 2 लगाएं, आप लेवल 1 लगा रहे हैं। उसके बाद भाईजान आप स्कूल क्रिकेट को प्रमोट करें, आप कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों की टीमें बनवाएं, उनके टूर्नामेंट्स करवाएं, क्रिकेट बोर्ड खुद निगरानी करे, वहां से आप प्लेयर प्रोड्यूस करके ऊपर लेके आएंगे। वैसे नहीं होंगे सर, जब आपकी नर्सरी नहीं होगी तो प्लेयर आपको कहां से मिलेगा? और नर्सरी खत्म हो जाएगी इस सिस्टम में। इस सिस्टम में क्या करना चाहिए? अब इसको कंक्लूड कीजिएगा। नज़मी, सबसे पहली बात है कि रीजन का सिस्टम जो था ना, रीजन और जो स्टेट क्रिकेट से इससे प्रोफेशनल नहीं बनते। डिपार्टमेंट क्रिकेट से आपको प्रोफेशनल तैयार मिलता है, और स्टेट अवे तैयार होता है। खमीर के जो पाकिस्तान टीम को स्टेट अवे आपको तैयार प्लेयर मिल जाएगा, उसको रगड़ा लगता है। रीजन से नहीं बनेगा। रीजन से आपको क्रिकेट मिलती है लेकिन प्रोफेशनलिज्म नहीं आती। वो 3 साल के बाद आ जाता है आपको, हाँ एग्जैक्ट, आप अटैच हो जाते हैं कि आई हैव टू परफॉर्म माय सिटी। डिपार्टमेंट में पूरे पाकिस्तान के लड़के होते हैं, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आता है, आप जल्दी सीखते हैं। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से प्रोफेशनलिज्म लैक कर रहा है। तो क्या ये मुमकिन था कि हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी अपनी जगह पे रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ शौक बहुत है, जज्बा मौजूद है, मौजूद है, हम रीजनल क्रिकेट को भी साथ प्रमोट करते हैं, और साथ साथ हम जैसे हम पीएसएल में कर रहे हैं, टीमें मौजूद है, तो हम रीजनल क्रिकेट को भी प्रमोट करते हैं। डिपार्टमेंटल यार रोड जीरो टी तो मिलती ना, सबसे बड़ी बात क्या भाई, सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ पे पट्टेंगुलर क्रिकेट होती थी। पट्टेंगुलर क्रिकेट को स्टेट क्रिकेट का नाम दे दिया गया। पहले काजम ट्रॉफी होती थी,
पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, वनडे क्रिकेट, T20 और उसके परफॉर्मेंस को पटेंगुलर के लिए कॉल कर लिया जाता था। पटेंगुलर को नाम दे दिया गया स्टेट क्रिकेट का और बाकी सब फिनिश कर दिया गया। एक जगह पे स्टेट क्रिकेट कराएं, लेकिन डिपार्टमेंट को भी फॉर्मेट का हिस्सा बनाएं, रीजन्स को भी बनाएं और पैसे मिलने चाहिए यार। एक खिलाड़ी को, आम खिलाड़ी को पैसा मिलना चाहिए, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसके घर में पैसे होंगे तो वो खेलेगा ना। बट ने या फीस ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेंगे? उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से अगर उनकी अभी तक तनख्वाहें अगर बची हुई आ रही हैं तो वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपनी उन तनख्वाहों से महरूम हो जाएंगे। डोमेस्टिक सर्किट तो 6 माह का होता है। मेरे ख्याल से सलमान बट ने काम बिल्कुल ठीक, सलमान ने अच्छा डिसीजन लिया। सलमान ने अच्छा डिसीजन रादर आप एक आपका साबका कप्तान है, हाईली स्किल्ड पर्सन है, परफॉर्मर है, आप उसको सेकंड टीम दे रहे हो। ये कोई एक क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने वाले इकबाल कासिम साहब तक कमेटी थी और वो खत्म कर दी गई। अब कौन पूछेगा? इंग्लैंड टूर पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, वो कमेटी ने पूछना था, वो भी खत्म होगी। अब कौन पूछेगा कि बॉलिंग कोच की क्या किरदार था, बैटिंग कोच का क्या किरदार था, किसने क्या किया, हारिस रऊफ से बाबर से क्यों बदतमीजी की, बॉलिंग कोच सिर्फ बैठे हुए नजर आए, यूनुस खान ने मेहनत की, इस सब का जवाब दे थे वो कमेटी के आगे। तमाम कोचेस भी, ऑफिशियल भी, टीम प्लेयर्स भी, डोमेस्टिक के भी, वो खत्म हो गई। अब वो बताएं कब अनाउंस होंगे और कब जवाब दे होंगे। एक छोटी सी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ऊपर में मेरा एक बहुत बड़ा गिला है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बड़े मीठे मीठे सवाल पूछे जाते हैं। वो मौका होता है उनसे सवाल पूछे जाएं ताबत आगे। लाहौर में मीठे पूछे जाते हैं, कराची में बहुत अरसलान ने बड़ी बेहतरीन बात कर दी, क्योंकि एज पर माई इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप भी कर दिए जाते हैं कि आप पूछेंगे तो यार जवाब दे देना। यही तो मैं कह रही हूं, क्रिकेट बोर्ड में भी ये काम चल रहा है। क्रिकेट बोर्ड से किसी और जगह के बारे में सुना था। जो घर का बड़ा होता है क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट का बड़ा। बहुत शुक्रिया काशिम मुबारक साहब तशरीफ लाने के लिए। साहिब मलिक साहब आपका बहुत बहुत लास्ट पॉइंट जी, जल्दी इसको टाइम नहीं मेरे पास। मैं चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड में प्रोफेशनल लोग आए जो 3-3, 400 मैचेस खेले हुए हैं, वो लोग आके लगेंगे तो हमारी क्रिकेट ठीक है। बहुत शुक्रिया अरसान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं फिर कहूँगा कि मुझे क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं, दिलचस्पी है, दिल चाहता है पाकिस्तान जीते, हमारी पोजीशंस हों, हम नंबर 1 रैंकिंग पे हों, हमारे खिलाड़ी अच्छे हों, नए खिलाड़ी सामने आए, लेकिन मुझे वाकई ज़्यादा नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, इमरान खान साहब, ऐसा ना हो कि आपका दौरे हुकूमत ख़त्म हो तो जिस तरह हम हॉकी पे प्रोग्राम किया करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करते हैं, क्रिकेट के बारे में भी ऐसे प्रोग्राम ना करने पड़े। मुझे हालात इसी किस्म के लग रहे हैं। इसी पैगाम के साथ, इसी दरख्वास्त के साथ, क्रिकेट पे रहम कीजिए। आप एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, मैं नहीं हूँ, रहम कर दें। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।